हेलो वेलकम फ्रेंड्स, माय यूट्यूब चैनल ए टू स्टडी में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लेके आए हैं उत्तर प्रदेश में जो पॉलिटेक्निक का एंट्रेंस एग्जाम होता है। जी हाँ, कैंडिडेट उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेना चाहते हैं या कोई पॉलिटेक्निक से कोई भी कोर्स करना चाहते हैं तो उनके लिए ये गुड न्यूज़ है। पॉलिटेक्निक का फॉर्म स्टार्ट हो गया है भरना, और जो कैंडिडेट एडमिशन लेना चाहते हैं वो फॉर्म भर के जल्दी से अपने टेस्ट की तैयारी कर लें एग्जाम की। जी हाँ, उत्तर प्रदेश में जो पॉलिटेक्निक का एंट्रेंस एग्जाम होता है उसकी आज हम फुल डिटेल्स में चर्चा करने वाले हैं। मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, कितनी एज चाहिए और कितनी फीस लगेगी, आज की इस वीडियो में हम इसी को फुल डिटेल से समझेंगे। अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसी ही वीडियो मिलती रहती है। चलिए शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश में जो पॉलिटेक्निक से जो एंट्रेंस एग्जाम होता है, जो कैंडिडेट पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेना चाहते हैं उसके लिए एक गुड न्यूज़ आई है। उसके लिए पॉलिटेक्निक के जो फॉर्म है वो स्टार्ट हो गए हैं। संयुक्त प्रवेश परीक्षा पॉलिटेक्निक, इसमें कंप्यूटर आधारित प्रवेश परीक्षा होगी, यानी कि आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम आपका होना है। ऑनलाइन एग्ज़ाम आपका होना है इसमें। और परीक्षा तिथि इसमें दी है पहले से ही, आपका 16 मार्च 2024 से 22 मार्च 2024 के बीच में इसमें एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। तो ग्रुप ए, ग्रुप ई और ग्रुप बी, सी, डी, एफ, जी, एच, आई, एल या ग्रुप K1 से लेकर K8 तक आप ऑनलाइन कंप्यूटर आधारित जो एग्ज़ाम होने वाला है उसकी डेट आपकी है 16 मार्च 2024 से लेकर 22 मार्च 2024 तक ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाने हैं। और बात कर लेते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट की बात कर लेते हैं तो www.gcup.admission.nic.in ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। और आवेदन की अंतिम तिथि 29 फरवरी 2024 को ऑनलाइन की लास्ट डेट है फॉर्म भरने की। ऑनलाइन फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 29। अब बात कर लेते हैं समय सारणी के बारे में कि समय सारणी क्या है इसमें। तो संयुक्त प्रवेश परीक्षा पॉलिटेक्निक 2024 परीक्षा तिथि इसमें 16 मार्च 2024 से 22 मार्च 2024 तक है। तो अब बात कर लेते हैं इसमें प्रक्रिया की कि प्रक्रिया क्या है। तो नंबर 1 इसमें दिया गया है प्रवेश परीक्षा 2024 ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्ति। ऑनलाइन फॉर्म भरने की स्टार्ट डेट, प्रारंभ डेट क्या है आपकी? प्रारंभ डेट है आपकी 8/1/2024, यानी 8 जनवरी 2024 को ये फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा और 29 फरवरी 2024 तक ये फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। और आपका एडमिट कार्ड जो वेबसाइट पर उपलब्ध होगा आपका 10 मार्च 2024 को एडमिट कार्ड आपका उपलब्ध हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं इसमें परीक्षाओं का आयोजन की तिथि। तो ग्रुप ए, ग्रुप ई, ग्रुप बी, सी, डी, एफ, जी, एच, आई, एल, ग्रुप K1 से लेकर K8 तक सभी ग्रुपों का जो एग्ज़ाम है आपका 16 मार्च 2024 से लेकर 22 मार्च 2024 तक कंडक्ट करा लिया जाएगा। सभी ग्रुपों के एग्ज़ाम इस डेट में कंप्लीट कर लिए जाएंगे। परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण तिथि की बात कर लेते हैं। आपका ऑनलाइन परीक्षा में जो आपका आंसर की आएगी आपका और उसमें जो आपत्ति दर्ज करी जाएंगी उसकी डेट आपकी है 27 मार्च 2024 से लेकर 30 मार्च 2024 के बीच में आप आंसर की देख सकते हैं और उसमें जो भी आपत्ति है उसको दर्ज कर सकते हैं आप। परीक्षा फल है इसका 8 अप्रैल 2024 को इसका रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। इसका रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा और किस वेबसाइट पर किया जाएगा? आपका gcup.admissions.nic पे इसका रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं आपका काउंसलिंग और आवंटन की प्रक्रिया। तो काउंसलिंग आपकी 3 चरणों में ऑनलाइन काउंसलिंग करी जाएगी। आपका 25 मई 2024 को इसकी विस्तृत जानकारी उपलब्ध हो जाएगी काउंसलिंग के लिए। और वेबसाइट इसकी gcup.admission.nic इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। काउंसलिंग और प्रक्रिया के माध्यम से प्रवेश की अंतिम तिथि आपकी है 15 अगस्त 2024 को इसमें एडमिशन की लास्ट डेट रहेगी। तो परीक्षा कार्यक्रम आपका ग्रुप ए और ग्रुप E1 एंड E2, ग्रुप बी, सी, डी, एफ, जी, एच, आई, एल और K1 से लेकर K8, तो इन सब की जो परीक्षा तिथि आपका 16 मार्च से लेकर 22 मार्च के बीच में एग्ज़ाम होने वाला है। और अभ्यर्थियों की संख्या के अनुसार परीक्षा का समय वेब शिफ्ट आपकी ऑफिशियल वेबसाइट पे उपलब्ध करा दी जाएगी। इस ऑफिशियल वेबसाइट पे जो कैंडिडेट एक से अधिक फॉर्म भरना चाहते हैं अलग अलग ग्रुप में, तो ग्रुप ए, ग्रुप E1 E2 और ग्रुप बी से लेकर L to K के बीच में इन सभी ग्रुपों के लिए आप फॉर्म आवेदन कर सकते हैं। आप इन सभी ग्रुप के लिए अपना आवेदन भर सकते हैं। और एक कैंडिडेट आपका अधिकतम 4 आवेदन कर सकता है, यानी 4 ग्रुपों में फॉर्म भर सकता है। और कोई कैंडिडेट यदि एक से अधिक ग्रुपों में आवेदन करता है तो उसको प्रत्येक ग्रुप में अलग अलग उसको फॉर्म भरना पड़ेगा और उसकी फ़ीस भी उसको हर एक एग्ज़ाम के लिए, हर एक ग्रुप के लिए अलग अलग भरनी पड़ेगी, उसको सबमिट करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आपने एक बार फीस सबमिट कर दी और आप अलग अलग ग्रुपों के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। हर ग्रुप के लिए आप फॉर्म अलग से अप्लाई करेंगे और उनके लिए फ़ीस भी अलग से सबमिट करेंगे। अब बात कर लेते हैं आवेदन शुल्क की। तो सामान्य अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 300 रुपये प्रति आवेदन है, यानी एक एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे तो उसके लिए आपको 300 रुपये देना होगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए 200 रुपये प्रति आवेदन है, 200 रुपये प्रति आवेदन है। और उपरोक्त शुल्क जो आपका नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और UPI से ऑनलाइन जमा किया जाएगा।
अपेयरिंग वाले कैंडिडेट की बात कर लेते हैं। तो जो अपेयरिंग वाले कैंडिडेट उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रवेश परीक्षा पॉलिटेक्निक 2024 में एप्लीकेशन भरना चाहते हैं, आवेदन करना चाहते हैं, तो उनको चयनित होने की स्थिति में काउंसलिंग के समय आपका उत्तीर्ण होने का प्रमाण पत्र, अंक या प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, जो अपेयरिंग वाले कैंडिडेट हैं। अब बात कर लेते हैं न्यूनतम शैक्षिक अर्हता, यानी आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन कितनी होनी चाहिए। तो ग्रुप ए के जो कैंडिडेट ग्रुप ए का फॉर्म भरना चाहते हैं, उनके लिए आप डिप्लोमा के किसी भी पाठ्यक्रम के लिए, ग्रुप ए के पाठ्यक्रम के लिए, इसकी जो अवधि है 3 वर्ष का ये कोर्स है आपका 10th क्लास पास होनी चाहिए, आपका 10th क्लास उत्तीर्ण होना चाहिए, आपका न्यूनतम 35% अंक के साथ में, तो आप इसका ग्रुप ए का फॉर्म भर सकते हैं। और इसका जो रिटन एग्ज़ाम होगा उसके लिए आपका के लिए 2 खंड आएंगे। इसके लिए खंड 1 में आपका गणित विषय आएगा, उसमें 50% अंक होंगे, और खंड दूसरे में आपका भौतिक और रसायन से 50% क्वेश्चन आएंगे इसके अंदर। तो अब बात कर लेते हैं ग्रुप बी की। तो ग्रुप बी में आपका है एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, ये भी 3 वर्ष का आपका कोर्स है, और मिनिमम क्वालिफिकेशन इसमें क्या है 10th पास होनी चाहिए कृषि विषय के साथ में, 35% अंक के साथ उत्तीर्ण होना आपका अनिवार्य है इसके लिए भी। और इसमें लिखा हुआ है हाई स्कूल, अगर आपका कृषि विषय से उत्तीर्ण आपने नहीं करी है तो आपका इंटरमीडिएट आपका कृषि विषय से उत्तीर्ण होना चाहिए, जब भी आप इस ग्रुप के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने हाई स्कूल में कृषि विषय नहीं लिया है तो आप इंटर में अगर आपने लिया है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं इस ग्रुप में। और अब इसमें एग्जाम सिलेबस की बात कर लेते हैं। तो एग्जाम इसमें 2 खंड में होने वाला है। तो पहले खंड में आपके मैथ के आएंगे 50% अंक, और दूसरे में आपके आएंगे फिजिक्स और केमिस्ट्री से 50% क्वेश्चन इसमें आने वाले हैं। लेते हैं ग्रुप सी की। तो इसमें ग्रुप सी में फैशन डिजाइनिंग एंड गवर्नमेंट्स टेक्नोलॉजी, और नंबर दूसरा है होम साइंस, नंबर 3 है आपका टेक्सटाइल डिजाइनिंग, नंबर 4 है आपका टेक्सटाइल डिजाइनिंग और प्रिंटिंग। तो इस ग्रुप सी में ये कोर्स आते हैं आपके। अब बात कर लेते हैं इसमें ग्रुप सी के अंदर आपका फैशन डिजाइनिंग एंड गवर्नमेंट्स टेक्नोलॉजी की, ये 3 वर्ष का आपका कोर्स है, और मिनिमम क्वालिफिकेशन इसमें 10th पास होने चाहिए 35% अंक के साथ में, 35% अंक के साथ में इसमें पास होना चाहिए 10th। और 20% आपका इंग्लिश और हिंदी से आ गया, आपका रीजनिंग और इंटेलिजेंस 50% अंक से आएगी, और आपका जनरल अवेयरनेस आपका 30% आएगी। तो टोटल ये आपका एग्जाम सिलेबस हो गया आपका। में आपका होम साइंस की बात कर लें तो ये आपका 2 साल का कोर्स है, आपका 2 वर्ष का कोर्स है, और मिनिमम क्वालिफिकेशन इसमें आपका 10th पास 35% अंक के साथ होने चाहिए। और इसका ग्रुप सी में आपका रिटन एग्जाम सभी का सेम है, बट उसका कोर्स की जो अवधि है अलग अलग। जैसे टेक्सटाइल डिजाइन की आपका 3 वर्ष है, टेक्सटाइल डिजाइनिंग प्रिंटिंग का भी 3 वर्ष का है, होम साइंस आपका 2 वर्ष का था, और फैशन डिजाइनिंग आपका 3 वर्ष का है। इनका एग्जाम जो होगा वो ग्रुप सी में आपका सेम एग्जाम होगा। अब ग्रुप डी की बात कर लेते हैं, मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट एंड सेक्रेटरियल प्रैक्टिस। और ग्रुप डी में दूसरा कोर्स आपका आता है लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। ये आपके 2 कोर्स ग्रुप डी में आते हैं, और दोनों ही आपके 2-2 वर्ष के हैं आपका। और मॉडर्न ऑफिस एंड मैनेजमेंट सेक्रेटरी प्रैक्टिस के लिए आपका हाई स्कूल और इंटरमीडिएट आपने परीक्षा हिंदी और अंग्रेजी विषय के साथ उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। इसमें अंग्रेजी और हिंदी से आपके 30% आएंगे, रीजनिंग एंड इंटेलिजेंस से आपके 35% आएंगे, न्यूमेरिकल एबिलिटी से 10%, और जनरल अवेयरनेस के 25% अंक आपके इसमें आएंगे। तो ये आपका एग्जाम सिलेबस की बात थी ग्रुप डी की बात करें तो ग्रुप ई है आपका डिप्लोमा इन फार्मेसी। ये आपका 2 वर्ष का कोर्स है, आपका इंटर होनी चाहिए भौतिक रसायन विषय के साथ में, आपका गणित या बायोलॉजी दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट आपके पास होगा तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, गणित या बायोलॉजी में से। अब इसके एग्जाम सिलेबस की बात कर लेते हैं। तो ये भी 2 खंड में आपका होने वाला है। तो पहले खंड में आपका आएगी फिजिक्स और केमिस्ट्री 50% अंक के आएंगे इसमें, और दूसरे खंड में आपका या तो बायोलॉजी आएगी या फिर मैथ आपका 50% अंक के साथ में आएगा। अब ग्रुप एफ की बात कर लेते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बायोटेक्नोलॉजी टिश्यू कल्चर। ये आपका 1 साल का कोर्स है, इसके अंदर इसकी है BSc, आपका बायोलॉजी केमिस्ट्री या बायोकेमिस्ट्री विषय के साथ उत्तीर्ण आपकी BSc होनी चाहिए इस फॉर्म को भरने के लिए। अब इसके एग्जाम की बात कर लेते हैं। तो इसमें आपका केमिस्ट्री से 50% अंक आएंगे आपके, जंतु विज्ञान के 25% और वनस्पति शास्त्र के आपका 25% क्वेश्चन इसमें आएंगे। तो ग्रुप जी की बात कर लेते हैं। तो ग्रुप जी में आपका PG डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, ये आपका 2 वर्ष का कोर्स है। इसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन आपकी है स्नातक यानी ग्रेजुएशन आपका होनी चाहिए। और एग्जाम सिलेबस की बात कर लें तो इसमें आपका अंग्रेजी कंप्रेहेंशन के आपके 20%, न्यूमेरिकल एबिलिटी के 15%, रीजनिंग के 30%, जनरल इंटेलिजेंट के 20% और जनरल अवेयरनेस के 15% क्वेश्चन इसमें आएंगे। ग्रुप जी के अंदर आपका जितने भी कोर्सेज हैं आपका, जैसे मानो PG डिप्लोमा इन मार्केटिंग सेल्स मैनेजमेंट, PG डिप्लोमा इन कस्टमर सर्विस मैनेजमेंट, PG डिप्लोमा इन ब्यूटी एंड हेल्थ केयर, PG डिप्लोमा इन ब्यूटी हेल्थ केयर, PG डिप्लोमा इन टूरिज्म एंड ट्रेवल मैनेजमेंट, PG डिप्लोमा इन एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिक रिलेशन, और आपका PG डिप्लोमा इन टेक्सटाइल डिजाइनिंग, PG डिप्लोमा
इन फैशन टेक्नोलॉजी, ये सभी 1-1 साल के कोर्स हैं आपका, जितने भी इस ग्रुप जी के अंदर आ रहे हैं ये वाले। और इन सभी में आपका ग्रेजुएशन मांगेगी, मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन है सभी के लिए। और एग्जाम इन सभी के लिए है। आपका अंग्रेजी में आपका 20% क्वेश्चन आएंगे, न्यूमेरिकल एबिलिटी के 15%, रीजनिंग के 30%, जनरल इंटेलिजेंस के 20%, जनरल अवेयरनेस के 15% क्वेश्चन इसमें आएंगे। और बाकी इस ग्रुप जी के अंदर कुछ कोर्स और भी हैं जो 2 वर्ष के भी हैं। आपका पीजी डिप्लोमा इन मास कम्युनिकेशन के आपका 2 वर्ष का कोर्स है, मिनिमम आपका इसमें ग्रेजुएशन ही है। और सेम इसमें ग्रुप जी का एक ही एग्जाम बनेगा। और आपका इसमें ग्रुप जी में आपका पीजी डिप्लोमा इन कंप्यूटर हार्डवेयर नेटवर्किंग का 1 साल का कोर्स है। पीजी डिप्लोमा इन वेब डिजाइनिंग आपका 1 साल का कोर्स है। पीजी डिप्लोमा इन अकाउंटेंसी, कंप्यूटराइज अकाउंट एंड टैक्सेस का भी 1 साल का कोर्स है इसके अंदर। तो ग्रुप जी के जितने भी कोर्सेज हैं उन सबका एक ही एग्जाम बनेगा। ये भी आपका पीजी डिप्लोमा इन रिटेल मैनेजमेंट, पीजी डिप्लोमा इन साइबर सिक्योरिटी, पीजी डिप्लोमा इन इंटरनेट ऑफ थिंग्स, डिप्लोमा इन डाटा साइंस एंड मशीन लर्निंग, पीजी डिप्लोमा इन ड्रोन टेक्नोलॉजी, ये सभी 1-1 साल के कोर्स हैं इसमें। और ग्रुप जी का एग्जाम सिलेबस सेम है। तो ग्रुप जी में टोटल मिला के 1 से लेके टोटल ग्रुप जी के अंदर आपका 17 कोर्सेज हैं। और सभी के लिए आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन आपका ग्रेजुएशन है, ग्रेजुएशन और आपका रिटन एग्जाम सेम होने वाला है। कहते हैं ग्रुप एच की डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी, ये आपका 3 साल का कोर्स है। और मिनिमम क्वालिफिकेशन इसमें आपका 12th पास होने चाहिए 35% अंक के साथ मिनिमम। तो एग्जाम की बात कर लेते हैं। इसके अंदर रीजनिंग एंड लॉजिकल डिस्कशन के आपका 25% क्वेश्चन आएंगे। आपका न्यूमेरिक एबिलिटी एंड साइंटिफिक एप्टीट्यूड के 25% अंक आएंगे। और अंग्रेजी के आपके 25% क्वेश्चन है इसके अंदर, और सामान्य ज्ञान के 25%। तो ये आपका ग्रुप एच का एग्जाम आएगा इस टाइप से। अब बात कर लेते हैं ग्रुप आई की। तो ग्रुप आई में आपका है डिप्लोमा इन एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर, 3 वर्ष का कोर्स है आपका। और नंबर 2 आपका डिप्लोमा इन एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर एवियोनिक्स, ये भी 3 साल का आपका कोर्स है। और नंबर 3 इसमें है एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर हेलीकॉप्टर एंड पावर प्लांट, ये भी आपका 3 साल का कोर्स है। तो इसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन आपकी है 10+2 यानी इंटरमीडिएट आपका भौतिक, रसायन और गणित विषय के साथ उत्तीर्ण होने चाहिए, या उसके समक्ष आपका कोई आपका भौतिक, रसायन और गणित विषय के साथ में 50% आपके अंक होने कंपलसरी है यहाँ पर। तो इंटर में आपका भौतिक, रसायन और गणित विषय के साथ में 50% अंक आपके आने चाहिए। और ग्रुप आई है तो किसी भी प्रकार की शारीरिक असक्षमता वाले अभ्यर्थी अपात्र हैं, यानी आपका इसमें विकलांग कैंडिडेट इसमें फॉर्म नहीं भर सकते, अपात्र हैं। अब इसके एग्जाम सिलेबस की बात कर लेते हैं। तो एग्जाम सिलेबस इसमें आपका 2 खंड आएंगे। पहले खंड में आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री के 50% अंक आएंगे, और दूसरे खंड में आपका गणित के 50% अंक आएंगे। इसमें 50% क्वेश्चन आएंगे इसके अंदर। तो ये आपका ग्रुप आई का एग्जाम था। अब बात कर लेते हैं ग्रुप के की। तो ग्रुप के आपका डिप्लोमा इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम में 2 वर्ष में लेटर एंट्री है। ये आप ग्रुप के आपका लेटर एंट्री यानी 2nd ईयर में एडमिशन के लिए। तो इसके द्वारा आपका 2 वर्ष का पॉलिटेक्निक होता है। इसके लिए आपका या तो आपके पास मिनिमम क्वालिफिकेशन इंटरमीडिएट होनी चाहिए विज्ञान विषय के साथ में, या इंटरमीडिएट आपका व्यावसायिक विषय के साथ हो, या आपके पास में ITI 10वीं के साथ में आपके पास में ITI उत्तीर्ण हो 2 वर्ष की, 2 वर्ष का ITI आपने कर रखी हो। और इसके जो एग्जाम सिलेबस का खंड 2 होंगे, खंड 1 और खंड 2। पहले खंड में आपके हाई स्कूल स्तर का गणित, भौतिक और केमिस्ट्री का आपका 40% क्वेश्चन आपके इसके अंदर आएंगे। और खंड 2 में आपके इंजीनियरिंग से 60% मार्क्स आएंगे इसमें। तो ग्रुप ए है आपका पोस्ट डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी, है ना। आपका कम से कम मिनिमम 2 साल का आपका अनुभव होना चाहिए, तभी इसमें आप आवेदन कर सकते हो, आप तभी इसमें एप्लीकेशन भर सकते हो आप। ये आपका 1 साल का कोर्स है आपका। ग्रुप एल के लिए आपने इंजीनियरिंग डिप्लोमा किया हो, 2 वर्ष का अनुभव हो, BSc करी हो या 2 वर्ष का अनुभव हो, और आपने बीटेक या BE बीटेक कर रखा हो तो 2 वर्ष का अनुभव हो। तो इन सभी क्राइटेरिया के कैंडिडेट इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इसमें एग्जाम सिलेबस। एग्जाम इसमें 2 खंड में होने वाला है, खंड 1 और खंड 2। खंड 1 में आपका हाई स्कूल स्तर का आपका भौतिक 20% और रसायन आपका 20% क्वेश्चन आएंगे इसमें। और खंड 2 में आपका सामान्य इंजीनियरिंग से आपका 20% आएंगे, और सुरक्षा एंड सेफ्टी से आपका 40% क्वेश्चन इसमें आएंगे। अब बात कर लेते हैं आयु की। तो जो अभ्यर्थी इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए आपका 1 जुलाई 2024 तक आपको मिनिमम 14 वर्ष की आयु आपकी होनी चाहिए। 14 वर्ष की आयु आपने प्राप्त कर ली हो, या उनकी अभ्यर्थियों की जो जन्म तिथि आपका 1/7/2010 या उससे पूर्व की होनी चाहिए, यानी आपका 14 साल कंप्लीट होना चाहिए इस फॉर्म को भरने के लिए। बात कर लेते हैं परीक्षार्थियों के लिए महत्वपूर्ण निर्देश। तो ऑनलाइन परीक्षा की बात कर लेते हैं। तो आपका ग्रुप आपका ABCDEFGHIL सभी ग्रुपों के लिए प्रवेश परीक्षा आपकी ऑनलाइन कंप्यूटर के माध्यम से सम्मिलित की जाएगी। क्वेश्चन पेपर आपका हिंदी और अंग्रेजी विषय में आपका उपलब्ध होगा। प्रत्येक पाली में आपका 2.5 घंटे का टाइम आपको मिलेगा।
पर आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, यानी बहुविकल्प टाइप का, मल्टीपल चॉइस टाइप का होगा, एमसीक्यू टाइप का। और टोटल क्वेश्चन आपके इसमें 100 क्वेश्चन 100 प्रश्न दिए जाएंगे। तो नेगेटिव मार्किंग की बात कर लेते हैं मूल्यांकन के। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न में प्रत्येक प्रश्न में आपके 4 ऑप्शन होंगे आपके, और सही उत्तर देने पर आपको 4 नंबर दिए जाएंगे आपको, और गलत उत्तर देने वाले पर कोई नकारात्मक अंक यानी नेगेटिव मार्किंग दे नहीं है, यानी नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है, नेगेटिव मार्किंग उपलब्ध नहीं है।